दोस्तों बजाज ने अपनी पल्सर 125 को 2023 के लिए अपडेट कर दिया है और अब ये जो आपकी पल्सर 125 होती है ये भी आपकी E20 पेट्रोल पर चलेगी और अब इसके वेरिएंट्स में भी काफी काम कर दिया गया है। मतलब कि इसके काफी सारे कलर्स और वेरिएंट्स को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और कुछ नए कलर्स और वेरिएंट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि अब पल्सर 125 में आपको क्या कुछ ऑफर करके दिया जा रहा है और क्या क्या अपडेट्स इस मोटरसाइकिल में किया गया है। और आज के टाइम में अगर आप ये बजाज पल्सर 125 को खरीदने चलते हैं तो फिर आज के टाइम में ये बजाज पल्सर 125 में आपके कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं, कितने कलर ऑप्शंस के साथ ये मोटरसाइकिल आपको ऑफर की जा रही है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए और मेरे हिसाब से पल्सर 125 सीसी का कौन सा वेरिएंट खरीदना सबसे ज़्यादा वर्थ होगा, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर टेक्निकल चेंजेस के मामले में ही बात की जाए कि अब 2023 के लिए पल्सर 125 सीसी में क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका फ्यूल वाला आपको नॉब दिया जाता था कि आप अपनी मोटरसाइकिल को रिजर्व में लगा सकते हैं, फ्यूल को बंद कर सकते हैं या फिर आप मेन में रख सकते हैं, तो वो अब फाइनली पल्सर 125 में से भी निकल चुका है क्योंकि अब पल्सर 125 सीसी में भी आपको फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम दे दिया गया है और इसका इंजन भी अब आपके BS6 के फेज 2 के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है और उसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल आपकी E20 पेट्रोल पर भी चलेगी और ये जो E20 वाला स्टिकर है ये आप इसके फ्यूल टैंक पर भी देख सकते हैं। फीचर्स वगैरह के मामले में जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो ये आपको देखने में ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपको पहले भी दिया जाता था। मतलब कि आपका एनालॉग में टैकोमीटर हो गया काफ़ी बड़ा सा और एक आपकी डिजिटल डिस्प्ले हो गया जिसमें कि आपका स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज या फिर आपके लो बैटरी जैसे इंडिकेटर्स वगैरह हो गए और जो ट्रिप मीटर्स वगैरह हैं वो तो आपके पहले भी आते थे। लेकिन दोस्तों अब इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स भी दे दिए गए हैं और डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। जैसे कि फिलहाल ये मोटरसाइकिल ट्रिप 1 पर है तो दोस्तों ट्रिप 1 की आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या रही और डिस्टेंस टू एम्प्टी आपका क्या रहेगा वो आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रिप 2 पर जाते हैं तो फिर पर्टिकुलरली ट्रिप 2 की भी ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कि ट्रिप 2 में आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या रही है और उसके बाद जब आप मेन ओडोमीटर पर आ जाते हैं तो फिर ओवरऑल आपकी मोटरसाइकिल आपको क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है वो भी ये मोटरसाइकिल आपको डिस्प्ले कर देगी। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि अब पल्सर 125 सीसी में आपके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं ये सारे के सारे आपके डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। मतलब कि जो आपके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट ये पल्सर 125 में आते थे वो सारे के सारे अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए और अब जो पल्सर 125 का आपका सबसे सस्ता वेरिएंट है वो ये है जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 80,000 रुपये के आसपास है, जिसमें कि आपको डिस्क ब्रेक और सिंगल सीट दी गई है। और अगर आप कलर ऑप्शंस के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके फर्क आते हैं वो बस थोड़े बहुत स्टिकर्स के आ जाते हैं। जैसे कि ये जो पर्टिकुलर मोटरसाइकिल आपके आगे खड़ी है इस पर आपको ये सिल्वर कलर के दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास एक ग्रे और रेड, ये 3 कलर ऑप्शंस पल्सर 125 सीसी के बेस वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं। अगला वेरिएंट आपका पल्सर 125 में आता है वो ये कार्बन के नाम से आता है, जिसमें कि बस आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिकली फर्क नजर आएंगे। जैसे कि कार्बन के नाम से आपके मन में कार्बन फाइबर आता है तो दोस्तों कार्बन फाइबर की जैसी फिनिशिंग होती है कुछ ऐसे से ग्राफिक्स आपको इस पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ग्राफिक्स पैटर्न दिया जाता है, जैसे कि ये सिल्वर कलर के साथ आपको ये कार्बन फाइबर जैसा पैटर्न आपको दिखाई देगा और वैसा ही पैटर्न आपको इसके फ्यूल टैंक पर भी दिया जाता है और ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको इसके कुछ साइड पैनल्स पर दिखाई देगा और ऐसा ही पैटर्न आपको इसके कुछ रियर पैनल्स पर दिखाई देगा। जैसे कि इसकी कुछ सिल्वर ग्राफिक्स हो गए, उसके साथ साथ ये जो आपका कार्बन फाइबर वाला जो पैटर्न होता है वो आपको नजर आएगा। और ये ग्राफिक्स के अलावा जो दूसरा चेंज मैंने नोटिस किया है इन दोनों ही वेरिएंट्स में वो है दोस्तों टायर्स की कंपनी का। मतलब कि जो टायर्स के सेक्शन है, जैसे कि इस मोटरसाइकिल में आपको 100/90 सेक्शन का टायर दे रखा तो दोस्तों वहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन हाँ जो टायर्स की कंपनी है उसका फर्क आ जाता है। जैसे कि अगर आप ये 80,000 रुपये वाले वेरिएंट को देखेंगे तो इसमें आपको यूरो ग्रिप के टायर्स दे रखे। वहीं पर दोस्तों आप अगर इसके ये कार्बन वाले वेरिएंट को देखते हैं तो इसमें आपको C8 के टायर्स दिए जाते हैं और दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको वैसे तो ट्यूबलेस टायर्स दे रखे हैं और जो टायर सेक्शन है वो दोनों ही मोटरसाइकिल का आपका 100/90 सेक्शन का 17 इंचेस का ही व्हील दे रखा है। मतलब कि बस टायर्स के मामले में कंपनी का फर्क आ जाता है। अगर आप इसके ये बेस वेरिएंट से कार्बन वाले वेरिएंट पर स्विच करते हैं तो दोस्तों मोटरसाइकिल में आपके 3 कलर्स आते हैं। पहला तो आपका ये सिल्वर वाला हो गया, उसके बाद इसमें आपके पास एक ब्लू कलर का ऑप्शन है। ब्लू कलर पर भी आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक पर आपके ब्लू ग्राफिक्स हो गए, वही जो आपका कार्बन वाला ग्राफिक पैटर्न है उसके साथ साथ, और जो आपके रियर पैनल से इधर भी आपके कुछ ब्लू कलर के ग्राफिक्स हो गए और उसके साथ साथ इसके जो ये व्हील्स होते हैं इधर भी आपको कुछ ब्लू कलर की स्ट्रिपिंग दिखाई देंगी और ऐसी स्ट्रिपिंग आपको इसके ये जो आपका सिल्वर वाला कलर है उस पर भी दिखाई देंगी। लेकिन हाँ सिल्वर वाले कलर्स के साथ ये इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती जितनी कि ये ब्लू और रेड पर हो रही है। और जो तीसरा कलर ऑप्शन इस मोटरसाइकिल में आपके पास अवेलेबल है
वो ये रेड वाला है। आप रेड वाले पर भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही ग्राफिक्स पैटर्न आपके फॉलो करते हैं। फ्यूल टैंक पर भी रेड आपके ग्राफिक्स हो गए और कुछ आपके रियर में रेड कलर के ग्राफिक्स हो गए। तो दोस्तों ये 3 कलर्स आपको कार्बन वाले एडिशन में दिए जाते हैं। और अगर आप ये कार्बन एडिशन के वेरिएंट्स के मामले में बात करते हैं तो पहला तो इसमें आपका सिंगल सीट वाला हो गया, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब आपकी ऑलमोस्ट 90,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट ये कार्बन वाले एडिशन में आता है वो आपका स्प्लिट सीट वाला आता है। इस पर आप देख सकते हैं कि आपको काफी स्पोर्टी सी स्प्लिट सीट दी जाती है और उसके साथ साथ जो इसके ग्रैब हैंडल्स होते हैं ये भी आपको थोड़े स्पोर्टी से दिए जाते हैं, जो कि मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहे क्योंकि इनको होल्ड करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मतलब स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट में ये ग्रैब हैंडल का भी आपका थोड़ा सा फर्क आ जाता है और इसके साथ साथ कीमतों का भी फर्क आ जाता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को स्प्लिट सीट के साथ लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको 1-2 हज़ार रुपये और ज़्यादा देने होते हैं और इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब आपकी 91,000 से ऊपर थोड़ी चली जाती है। और अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भैया आपको कौन सा वेरिएंट इसका खरीदना सबसे ज़्यादा वर्थ लग रहा है, तो दोस्तों अगर आप कीमतों के हिसाब से देखते हैं तो फिर ये जो पल्सर 125 का आपका बेस वेरिएंट है ये मुझे खरीदना सबसे ज़्यादा वर्थ लग रहा है, क्योंकि इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब आपकी 80,000 रुपये के आसपास है। और इसके बाद अगर आप ये कार्बन वाले वेरिएंट पर स्विच करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप ग्राफिक्स वगैरह के लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने वाले हैं। और क्योंकि कीमतों के मामले में 9,000 रुपये तक का फर्क आ जाता है, तो दोस्तों देखिए 9,000 रुपये को देखते हुए मुझे ये जो 80,000 रुपये वाला वेरिएंट है यही खरीदना थोड़ा ज़्यादा वर्थ लग रहा है। बाकी आप कौन सा वेरिएंट खरीदने वाले हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।